अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र से गुजरे तो अजाब हो रहा था। चंद महीनों के बाद गुजरे तो वही रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मौला मेरी मजाल नहीं मैं पूछूं, चंद महीने पहले यहाँ अजाब था, अब यही करम हो रहा है। अल्लाह, अब उसने कोई नेक अमल तो किया है नहीं, कब्र में तो अमल खत्म हो जाता है, इतना करम कैसे? तो रब्बे करीम ने फरमाया, बंदा बड़ा गुनहगार था, पापी था, सजा का हकदार था, पर जब इंतकाल उसका हुआ तो भी उससे पहले हामिला थी। इसके इंतकाल के 2-4 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, इसकी बीवी ने बच्चा पाला। आज 4.5 साल का बच्चा मकदब गया है। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है, उसके बच्चे ने तोतली जबान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मुझे हैया आई है। इस बेचारे को अभी लफ्ज नहीं अदा करने आते, जमीन पर बैठ के तोतली जबान से मुझे रहमानुर रहीम कहे और मैं इसके बाप को सजा दूं? बस बच्चे ने एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मैंने बाप के सारे गुनाह ही माफ फरमा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। प्यारी माँ और बहनों, जरा इस वाक़ये से इबरत हासिल करो। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो मेरी माँ और बहनें आफतें खड़ी कर देती है, और वही बच्चा अगर मकदम नहीं जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि स्कूल में 30-40 हजार फीस देनी है। मदरसे में नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं, वहां जाके कौन सा कलेक्टर बनने वाला है? नहीं नहीं, यही तो हमारी गलत सोच है। मदरसे में जाके जो बन सकता है वो स्कूल में जाके नहीं बन सकता है। जरा गौर कीजिएगा। 500 रुपए की फीस है, इस मदरसे की फीस तो 500 रुपए फीस है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन नहीं गया तो। अक्सर यही देखा जाता है, 90% यही मुआशरे में देखा जाता है और यही हो रहा है। इन सब की जिम्मेदार कौन है? वालिदा है, क्योंकि बच्चों की पहली उस्ताद माँ होती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, खुद भी दीन इल्म हासिल करो और अपनी औलाद को भी दीन की तालीम दो। कल को हम इंतकाल हो जाएंगे तो हमारे बच्चे जमीन पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम पर से भी अजाब हटाया जाएगा, हम पर भी रहमतों का नजूल होगा, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह हमें भी माफ फरमा देगा इंशाल्लाह। तो जब हम अपनी औलाद को दीन की तालीम देंगे तभी तो ये पॉसिबल होगा। दुनियावी इल्म की भी जरूरत है, क्योंकि दुनिया असबाब से चलती है। आई नो, वी ऑल नो, बट दुनिया फानी है और फना होने वाली है। बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। तो हमें किसके पास लौट कर जाना है? अल्लाह के पास लौट कर जाना है। असबाब सिर्फ दुनिया में रहने वाले हैं, आखिरत में काम आने वाले नहीं है। आखिरत में काम आने वाली चीज है सिर्फ और सिर्फ नेक अमाल। तो हम अपने औलाद को मकदब लगाएंगे तो ही दीनी इल्म हासिल करेंगे बच्चे। जब हम मदरसे में नहीं लगाएंगे तो बच्चे कहाँ से दीन इल्म हासिल करेंगे? कहाँ से सही गलत में फर्क समझेंगे? इस्लाम कैसा मजहब है, इस्लाम क्या सिखाता है, सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, कैसे सीखेंगे? जब हम अपने औलाद को मकदम में भेजेंगे तभी तो ये बच्चे सीखेंगे, तभी तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा। प्यारी माँ और बहनों, अपने औलाद को मदरसे में भेजा करो। जब बच्चा बालिग हो जाए तो नमाज के लिए तंबीह करो, और जब बच्चा 4 साल का 4.5 साल का हो जाए तो मकदब भेजा करो। उन्हें दिन की राह पर निकाला करो और खुद भी दीन इल्म हासिल करो, क्योंकि बच्चों की पहली उस्ताद माँ होती है। और सबसे पहली जिम्मेदार भी बच्चों की हर हरकत की, हर तालीम और तरबियत की जिम्मेदार माँ ही होती है। वालिद तो रोजी रोटी के लिए दूर रहते हैं, और हर एक को अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक अल्लाह सवाल करेगा। तो हम अपनी औलाद को दिन की तालीम देंगे तभी तो आने वाली नस्लों में दिन कायम रहेगा, और अल्लाह हर एक की अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक पकड़ करेगा। तो मेरी माँ और बहनों, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओ, अच्छे से पूरा करो, ताकि बरोज़े क़यामत जब पकड़ हो जाएंगी, जिम्मेदारी के मुताबिक सवाल किया जाएगा, तो हम उसमें सही साबित हो जाए और हम जन्नत के हकदार बन जाए। अगर हम अपने औलाद को सही तरबियत नहीं देंगे, तालीम नहीं देंगे, दिन की तालीम नहीं देंगे, और नऊज़ बिल्लाह अगर हमारी पकड़ हो गई, और नऊज़ बिल्लाह अगर हम जहन्नम के मुस्तहिक हो गए, तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद है। मैं भी माँ हूँ, हम खुद है जिम्मेदार। अगर हम अपने औलाद को दिन की तालीम नहीं देंगे, सही तरबियत नहीं देंगे, सही गलत में फर्क नहीं समझाएंगे, तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं, माएँ हैं। तो सबसे पहले मैशर के मैदान में हमारी पकड़ होगी, हमें अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक सवाल किया जाएगा, सबसे पहले हमें पकड़ा जाएगा। तो सबसे मैं गुजारिश करती हूँ, सब माँ और बहनों से गुजारिश करती हूँ कि अपनी औलाद को सही तालीम दो, दिन की तालीम दो, दिन सही तरबियत दो, दिन की तालीम दो, दुनियावी तालीम भी दो, क्योंकि दुनिया असबाब से चलती है। हम ये नहीं कहते कि दुनियावी तालीम मत दो, वो भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है।
لیکن سب سے زیادہ ہر مسلمان کو ضرورت ہے اور دین کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دیں گے تو ہی ان کی نسلوں میں دین قائم رہیں گا.